नमस्कार, गुड इवनिंग। श्रीमान दूसिब अधिकारी सीओ साहब और दूसिब अधिकारी डायरेक्टर पीके झा जी और जो भी दूसिब के मान्यवर अधिकारी हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, मैं उन सबको कुछ साझा करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इफ्तिकार अंसारी सन ऑफ आज़ाद हुसैन वी 29 वेलकम सिलमपुर 3rd दिल्ली 11,053 निवासी हूँ। मैं सादिक मसीह एनजीओ में केयर टेकर के पद पर 30 सितंबर 2020 से काम कर रहा था। NS 132 नंबर शेल्टर शास्त्री पार्क रेड लाइट में ड्यूटी कर रहा था। 1 साल तक तो जैसे तैसे चल रहा था, मैं देखता रहा। हमारी एनजीओ में बहुत दिक्कत परेशानी थी। हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था, कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं दी गई थी, कोई सफाई का सामान 2-3 महीने में, 2.5 महीने में दिया जाता था। शेल्टर पे टीवी हमेशा ख़राब रहता था। डिस्पेंसर मशीन पानी वाली भी ख़राब रहती थी। कभी कूलर भी दोनों ख़राब रहते थे, कभी एक ख़राब रहता था। पंखे भी कभी 2 ख़राब, कभी 1 ख़राब रहते थे। कंबल धूल भरे, चादरें गंदी, गद्दे गंदे, सीवर भरे रहते थे और केयर टेकर के लिए कोई कुर्सी नहीं थी। पीवीसी स्टूल, वो भी कोई टूटा हुआ। कोई सुरक्षा नहीं थी। रोस्टर ड्यूटी बोर्ड पर 1-2 फर्जी नाम, कोई रिलीवर नहीं, कोई गार्ड नहीं। अगर किसी को कोई इमरजेंसी में छुट्टी कर लेता था तो उससे 400 या 500 रुपये नकद लिया करते थे। 2 महीने की 4 छुट्टियां भी नहीं दी थी। सैलरी स्लिप नहीं दी गई, सैलरी का कोई पता नहीं था। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में मिलती थी, वो भी 40% पैसे मिलते थे। सभी से अगर 40% पैसे मिलते थे और ज़्यादा कहने पर तानाशाही धमकी देते थे, कहते थे भगा देंगे। यहाँ जैसे तैसे काम चल रहा है, चलने दो, तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम दूसिब के अफसरों को बहुत मोटा चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक अफसर को चाय पानी में 5-6 हज़ार रुपये बड़े होटल में खर्च होते हैं। हमारे मालिक मिस्टर विनय का कहना है, अगर हमारे पीएफ का कोई पता नहीं था। अगर सुपरवाइज़र को फ़ोन करो कि भाई सैलरी कब आएगी, तो सुपरवाइज़र कहता था अकाउंटेंट से बात करो। अकाउंटेंट को कहो तो कहता था डायरेक्टर से बात करो। डायरेक्टर को बात करते थे, कहता था सर से बात करो। सर का फ़ोन नहीं लगता था। फिर डायरेक्टर को फ़ोन करते तो जवाब मिलता, हमारे अकाउंट में 57 रुपये, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, तो अपने घर से लाकर हमें पैसे दे दो। इन्हीं बातों को लेकर मैंने आवाज़ उठाना शुरू की और उनको समझाना शुरू किया और कहा अपने सिस्टम को संभालो और अपने लेवल का, ये लेबर से बदतमीजी बोलते थे, मैंने कहा अपने लेवल का ख्याल रखो, सबसे अच्छे से पेश आया करो। हम आपके वर्कर हैं और ना मालूम कोई वर्कर की पहुंच कहीं आपसे ज़्यादा हो, शायद ज़्यादा हो, पर नहीं माने। अगर इनके ज़मीर में शराफत होती तो समझ पाते। सब केयरटेकर बहुत परेशान थे। कोई भी इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। इसीलिए ये मैं बोलता था तो मेरे से नाराज़ हो गए। इनके मन में मुझे नौकरी से हटाने की इच्छा हो गई।
कई बार कोशिश भी की मगर कामयाबी नहीं मिली। इन्होंने मुझे 27 सितंबर 2022 को ऑफिस बुलाया और कहा कि सारा हिसाब बताओ, और अकाउंटेंट से कहा इनका फुल एंड फाइनल हिसाब बना दो। मुझे एक मुझे एक कागज़ पर साइन करने को कहा और कहा कि आपका हम ड्यूटी से निकाल रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी गलती और कमी बताओ, मैं कल से ड्यूटी पे आऊँगा। मेरे सर ने कहा मैं मालिक हूँ, जिसे चाहूँ रखूँ या निकालूँ। मैंने कहा पहले आपसे मेरी कमी या गलती बताएं और मुझे नोटिस दें। इस प्रोसीजर को 2-3 महीने लगेंगे, मैं नोटिस का जवाब दूंगा। रूल से मैं तो क्या, मेरा बाप भी अपना झोला उठाकर चला जाएगा। फिर इन्होंने कहा चलो आप आ जाना। फिर 17 फरवरी को हम तीनों केयरटेकरों को ऑफिस बुलाया गया और तीनों से अपना हिसाब बनाने को कहा। तो दो शिफ्ट से नोट कहने लगे हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। 2 शिफ्ट से नोटिस आया है कि कल शेल्टर पर ताला लग जाएगा। शेल्टर हाईवे की जद में आ रहा है। मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाएगा, मुझे कोई सबूत दो, आप तो कहीं कह रहे हो। कहने लगे नहीं, नोटिस देख लो। तो मुझे इन्होंने मोबाइल में नोटिस दिखाया। नोटिस दिखाया गया और ई साहब विशाल शर्मा जी का नाम लेकर 20 फरवरी को सारा सामान पैक कर दिया। हमसे हैंड ओवर ले लिया गया। हमारे सामने ट्रक के लिए फ़ोन कर दिया गया। मैंने कहा कि भाई हमें दूसरे शेल्टर पर ड्यूटी लगा दो। नहीं माने, कहा टेंडर हो रहा है, हम तो खुद ही जा रहे हैं, आपको कहाँ लगाएंगे। 8 दिन बाद शेल्टर पर जाकर मैंने देखा तो शेल्टर चल रहा था। तब मुझे पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने मार्च में दूसरी के सारे अधिकारियों को लिखित में शिकायत की, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, क्योंकि विनय सर की बात बिल्कुल सही साबित हुई। विनय सर कहते हैं कि हम चढ़ावा चढ़ाने वाली बात बिल्कुल साबित हुई और मुझे लगा कि हाँ सब बिके हुए हैं। मैंने लेबर कमिश्नर एलजी साहब और शास्त्री पार्क थाने और बीजेपी विधायक जितेंद्र महाजन को भी लिखित में शिकायत की। मैंने दूसरी वाली सैलरी 12 घंटे वाली और 4 छुट्टी और बाकी पैसे मांगे तो मेरे 3,64,000 रुपये का मैंने लिखित में ब्यौरा दिया। बहुत छटपटाए। बाद में हम लेबर इंस्पेक्टर के पास गए, सुनील जी के पास। तो उन्होंने मुझे फटकारा कि भाई ये एनजीओ है, कुछ नहीं होता, ये और वो है। तब मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने बुलाकर 2-3 बार चक्कर काटने के बाद बुलाकर विनय सर को डांटा, कहा कि भाई अंसारी का हिसाब बनता है, इनको पैसे दो और इन्हें नौकरी पर लगाओ। तब ये घुटनों पर आए और विनय सर की बात, हाँ, घुटनों पर आए और इन्होंने मुझे कोर्ट से बाहर जा कर के एक चाय की दुकान पर चाय पिलाई, पानी पिलाया और मुझे घर छोड़ने के लिए आए। तब इन्होंने मेरे से कहा, विनय सर ने बोले अंसारी जी मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, जो भी कुछ हुआ ठीक है। मैं एक दिन गिरजा से निकला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती थी, सज़ा मुझे मिल गई है। उसी वजह से हम टेंडर से बाहर हो गए हैं और हमारा काम भी बंद हो गया है। अब मैं फूड का काम करूँगा। एनजीओ पे मेरे सबके पैसे दे दिए हैं और काम मेरा ख़त्म हो रहा है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, एनजीओ में एक पैसे की कमाई नहीं है। मेरा घर भी गिरवी रखा है। हमें ऊपर बहुत चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है।
विनय सर ने कहा कि ईद पर मैं आपके घर आने वाला था। तब मैंने कहा कि आप मुझसे पूछते अंसारी जी ऐसा क्यों कर रहे हो और कोई भी विवाद ना होता। मेरा भी मन भर गया। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा अंसारी जी मैं सिर्फ 70,000 रुपये दे सकता हूँ। मैंने कहा पैसे से ज़्यादा मुझे नौकरी चाहिए। इन्होंने कहा वो भी मैं दे दूँगा। तो 26 मई को इंस्पेक्टर सुनील और मेरा वकील अनिल जांगड़ा जी के सामने एक कंप्रोमाइज़ लेटर बनाया गया और उस पर मेरे साइन कराए गए। मैंने अपना विवाद ख़त्म कर दिया। तब विनय सर ने कहा अगस्त में दूसरी एनजीओ आएगी, मैं आपका नाम सजेस्ट कर दूंगा, आपको जॉब मिल जाएगी। मैंने इनकी बात पर भरोसा कर लिया। किसी वजह से टेंडर में देरी हो गई। सितंबर में रचना एनजीओ आई, मिस्टर आर के यादव। मैंने विनय सर को फ़ोन करके कहा कि यादव जी से कह देना। विनय सर ने मुझे आर के यादव जी का नंबर दिया और मेरा कहा कि मेरा नाम ले देना। यादव जी को मैंने से बात की तो यादव जी कह रहे थे 2-3 दिन में बता देंगे। फिर 4 दिन बाद कहा, फ़ोन किया मैंने तो फिर बोले टेक ओवर चल रहा है, हम आपको बता देंगे। फिर मैंने 5-6 दिन बाद फ़ोन किया, तब कहा रुक जाओ बता देंगे। इस तरह से मैंने फिर विनय सर से शिकायत की। फिर यादव जी से कहा, 1.5 महीना निकल गया। 1.5 महीने के बाद ग्रुप में मैसेज आया अंसारी जी के लिए जगह खाली नहीं है। मैंने विनय सर से कहा तो वो बोले मैं बात करता हूँ। इसमें कई दिनों तक दोनों ने फ़ोन नहीं उठाया। तब मैंने विनय सर को मैसेज डाला कि आप मुझसे बुलाकर और यादव जी को बैठाकर मीटिंग कराई जाए और मुझे क्लियर बताया जाए। आप दोनों आमने सामने बैठकर क्लियर किया जाए। फिर ये नहीं आए। फिर मैंने 16 अक्टूबर को आर के यादव जी को फ़ोन किया। तब उन्होंने उठाया, कहा कि आप मेरे से ऑफिस में आके बात करो, स्टाफ फुल हो गया है और मेरे से आकर ऑफिस में बात करो। मैं आर के यादव जी के ऑफिस गया तो बोले 7 महीने से तुम नहीं थे और विनय से क्या हो गया था, तुम्हें क्यों हटाया गया। मैंने कहा हमारी कोई विवाद नहीं है और आपसे तो विनय सर भी कह रहे हैं। मैंने विनय सर को फ़ोन लगाया। विनय सर ने यादव जी से कहा कि इन्हें रख लो, मैं कह रहा हूँ। फिर ये बोलते रहे और टालते रहे और 3-4 दिन बाद देखते हैं कहकर इन्होंने मैं 16 अक्टूबर को वहाँ से वापस आ गया। अब 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर हो गया है, 24 अक्टूबर। और ये इनसे मैंने बात की तो कहते हैं कि भाई आप मेरे से क्यों कह रहे हो, आप विनय से बात करो। और विनय जी को फ़ोन करके कहा तो वो कहते हैं भाई मैंने तो जो कहना था कह दिया और मेरा जो है ना कोई राइट नहीं है, ये उनका अपना राइट है, रखें या ना रखें। अब बताइए इनकी जद्दोजहद में जद्दोजहद है। और आप ही सोचो कि एक साजिश नहीं है क्या मेरे साथ जो हुआ, धोखा हुआ है, उसका इंसाफ कौन करेगा। एनजीओ संस्था एक समाज सेवी होते हैं एनजीओ, मगर ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, देश का पैसा लूट रहे हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता तो मेरी सारी शिकायतें लिखित में हैं। मैं सीएम केजरीवाल साहब से शिकायत करता हूं कि आपकी नाक के नीचे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, आपको खबर तक नहीं है। आपको फाइलें कंप्लीट और ओके दिखाई जाती हैं और आप उसको ओके कर देते हैं। इस जालसाजी षड्यंत्र में नीचे से लेकर ऊपर तक के सब लोग शामिल हैं। इनकी जांच शेल्टर के लोगों से या केयर टेकर
से पूछेंगे तो इनके खिलाफ़ कोई नहीं बोलेगा। सब मजबूर हैं, डरते हैं। आप इनकी फंडिंग, इनके बिल, केयर टेकर की ट्रांजिशन, सारी एनजीओ की फंडिंग, फाइलें सब चेक कराएं। मैं जानता हूँ लिखित का काम तो ये पक्का करते हैं, पर कोई ना कोई सबूत आपको मिल जाएगा। एनजीओ वाले जो चेक देते हैं वो भी बाउंस हो जाते हैं, और किसी किसी को तो 1-1 साल का चेक देते हैं, किसी को 3 महीने का। इनकी सीबीआई से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या हो गया? एनजीओ सादिक मसीह, सादिक मसीह एनजीओ कल्याणपुरी है। इनका ओनर हैं मिस्टर विनय स्टीफन, और हैं डायरेक्टर हैं सोनू कुमार, और सुपरवाइज़र हैं संजू, और अकाउंटेंट हैं नरेंद्र कुशवाहा। दूसरी एनजीओ जो अब आई है, जो मुझे नहीं लगा रही है, वो हैं एनजीओ रचना वुमेन सोसाइटी, RK यादव मालिक है, और फैजान इनका अकाउंटेंट है, और कोऑर्डिनेटर है नीरज, और जुबैर है इनका सुपरवाइज़र। मैं इफ्तिकार अंसारी, और मुझे इन्होंने जो ड्यूटी पर से हटाया, इसके बारे में गौर करें, देखें और इनकी जांच कराएं, इनको धमकाएं, इन्हें समझाएं कि इस तरह से ये जो काम चला रहे हैं ठीक नहीं है। हाँ, मैं अपने ड्यूटी के सबूत में 3 साल की फ़ोटो दे सकता हूँ केयर टेकर के साथ की, और मैंने जो 15 अगस्त का फंक्शन किया था, झंडे का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, मैंने 25 दिसंबर क्रिसमस डे मनाया था, लोग खाना खिलवाया था, खर्चा किया था, सजावट करवाई थी, दिवाली पे बहुत सजावट कराई थी शेल्टर की, और दिवाली पर बहुत अच्छी सेलिब्रेट करी थी। मैंने हर बार 8-8, 10-10 हज़ार रुपये, 12-12 हज़ार रुपये खर्च किए हैं, और मेरे पास जो है बेस्ट केयर टेकर अवार्ड मिस आचार्य इंदु प्रकाश जी के हाथ से विनय सर ने दिया था। और मेरे पास एक्सपीरियंस, जब मुझे इन्होंने निकाला, एक्सपीरियंस लेटर भी दिया था। मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास पुलिस वेरिफिकेशन भी है, मेरे पास बैंक अकाउंट भी है, मेरे पास 10वीं का सर्टिफिकेट भी है, और मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद भी मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, ये जानते हैं कि जो सच बोलता है, जो आवाज़ उठाता है, ऐसे आदमी को मत रखो। इसी डर से इन्होंने तो खुद तो निकाल दिया, और दूसरी जो एनजीओ आई है वो इनसे भी ज़्यादा सुनते हैं करप्ट है पैसे के मामले में। उसको भी समझा दिया कि भाई इस आदमी को मत रखना, ये खुद तो पैसे ले लेगा, सबके पैसे दिला देगा। तो आप के पास पहले भी मेरी कंप्लेंट है, आप देखें, समझें और मेरा इंसाफ करें। मैं इफ्तिकार अंसारी, वेलकम निवासी जी। मेरा फ़ोन नंबर है 84 48 84 84 85।